हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। और आज के शानदार से सेशन में हम लोग रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग की सीरीज को पूरा करना सीखेंगे। देखिए, जब भी आपको सीरीज को पूरा करना हो तो आपको इस तरह के सवालों को करने के लिए किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने दिमाग से थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और उसी आधार पे किसी विकल्प का चयन करना है। आज के सेशन को अगर आप ठीक से कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग ये मानकर चलिए कि आपके हर एग्जाम में 2 प्रश्न रीजनिंग के इस टाइप के जो आते हैं वो बिल्कुल आप 10 सेकेंड के अंदर कर लेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। 33, 28, 24, 19 और 18, बीच में एक नंबर मिस कर दिया और हमसे कहा यहाँ पर लुप्त संख्या जो होगी वो क्या होगी, यानी खाली जगह में कौन सी संख्या आएगी। इन 4 ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन आपको टिक करना है। देखिए, जब हमें सीरीज देखनी होती तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये सीरीज कितनी तेजी से कम हो रही है या कितनी तेजी से बढ़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी मल्टीपल में ये बढ़ रही हो, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सीरीज है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम हो रही है। देखिए, 33 से अगर 28 हो गया है तो कितना कम हुआ है, ये 5 कम हुआ है। 28 से अगर 24 हुआ है तो ये 4 कम हुआ है, फिर यहाँ पे कुछ कम होगा। और 19 से अगर 18 हुआ है तो ये 1 कम हुआ है। तो यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि पहली स्टेप में 5 कम हो रहा है, दूसरी स्टेप में 4 कम हो रहा है। अगर हम ये कह दें कि यहाँ पे जो पद होगा वो 3 कम हो रहा होगा, अगर 3 कम हो रहा है तो 24 में से अगर 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 21। यहाँ 21 अगर लिख रहे हैं और वो हमारा ऑप्शन में भी है तो क्या ये ठीक है? अब आप वेरीफाई कर लीजिए। देखिए, 5 कम हुआ, 4 कम हुआ, 3 कम हुआ, तो अगली बार में 2 कम होगा। इससे बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि 21 जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। रीजनिंग के जब भी आप इस तरह की सीरीज को पूरे करने वाले प्रश्न करते हैं तो आपको किसी फार्मूले की कोई जरूरत नहीं, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि ये जो सीरीज है वो किस रेशियो में या किस मल्टीपल में बढ़ रही है या घट रही है। उसी आधार पे आपको चयन करना है कि जब ये लोग इस रेशियो से घट रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। पहले सवाल में ये लोग 5 घट रहे थे, दूसरे में 4 घट रहे थे, तो अगली बार में सीधी सी बात है 3 घट रहे होंगे। लेकिन आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि 3 कम हो रहे होंगे। क्या 3 के बाद फिर 2 कम हो रहा है? तो देखिए, 2 भी कम हो रहा है। उसके बाद क्या 1 कम हो रहा है? अगर ऐसा पैटर्न चल रहा है तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पे 21 ही आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है 6 से देखिए 10 हो गया। अगर 6 से 10 हो गया है तो इसका मतलब ये लोग 4 को बढ़ गए हैं। 10 से 18 हो गया तो ये लोग 8 को बढ़ गए। यहां से कितना बढ़ गया, देखिए 18 से अगर 34 हो गया है तो कितना बढ़ गए हैं ये लोग, 16 बढ़ गए हैं। अब आप एक चीज क्लियर कीजिए, पहली बार में ये लोग 4 बढ़ गए थे, दूसरी बार में 8 बढ़ गए थे, तीसरी बार में 16 बढ़ रहे हैं। तो अगली बार में कितना बढ़ेंगे भाई? इस पैटर्न के साथ 4 बढ़ रहे हैं, 8 बढ़ रहे हैं, 16 बढ़ रहे हैं, तो इसका दुगना हो रहा है। तो क्या अगली बार में अगर 32 बढ़ जाए, क्योंकि 16 का दुगना कितना होगा, 32, और 32 को अगर 34 में जोड़े तो 32 और 34 कितना हो जाएगा, 66। और 66 ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन है। लेकिन अब आप कहें इसमें कोई और पैटर्न भी तो लग सकता है, तो बिल्कुल लग सकता है। आप कोई ऐसा सटीक लॉजिक अगर इसमें लगा दें जिस लॉजिक से 6 से 10 बना हो और 10 से 18 बना हो, 18 से अगर 34 बना है, तो आपके लॉजिक के आधार पे जो सवाल ठीक बन रहा है वो भी ठीक होगा। क्योंकि यहाँ कोई निश्चित फार्मूला थोड़ा कि आप इस सीरीज को इस फार्मूले से कंप्लीट कीजिए। जिस भी फार्मूले से आप या जो भी तर्क लगाना चाहें उस तर्क के साथ इसे कंप्लीट करके दिखा दीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस नियम का पालन करके इन्होंने 6 से 10 बनाया है उसी पैटर्न का फॉलो आपको करना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो देखिए यहाँ बिल्कुल अच्छा, एक यहाँ एक दूसरा पैटर्न और दिख रहा होगा आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे 6 से 10 बना है तो हम ये कह सकते हैं 6 का अगर दुगना कर दें और फिर 2 कम कर दें, फिर 10 का अगर दुगना कर दें और फिर 2 कम कर दें, 18 का अगर देखिए दुगना करेंगे तो 36 होगा और 36 से 2 कम करेंगे तो 34, और 34 का अगर दुगना करेंगे तो ये 68 होगा और 68 में से अगर 2 कम करेंगे तो 66। तो किसी तरह से आप बता दीजिए, दोनों ही पैटर्न से आपका तीसरा ऑप्शन आएगा। अगर आप कहें किसी और लॉजिक से आप 56 इस पे टेक कर रहे हैं तो आप ये समझाइए कि आपके पैटर्न में 18 से 34 कैसे बन गया। तो अगर आपके पैटर्न से 56 आ रहा है तो वो आप सिद्ध करके प्रमाणित कीजिए कि किस तरह से आ रहा है। क्योंकि रीजनिंग के जो भी प्रश्न होते हैं वो तर्क पर आधारित होते हैं।
कौन से तर्क के साथ या कौन से कारण के साथ इन्होंने 6 से 10, 10 से 18 और 18 से 34 बनाया। जिस कारण का इन्होंने यूज किया उसी कारण का हम लोग यूज करते हैं, उसी आधार पे चयन करते हैं। ऐसे प्रश्न आपको 10 सेकंड से ज्यादा में नहीं करने हैं। आप पूरा सेशन कंप्लीट कर लीजिए तो सीरीज के जो भी प्रश्न होंगे आप उसे चैलेंज के साथ 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन जिसमें लिखा है देखिए 4, 8, 12, 24, 36। कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रश्न में 2 सीरीज या 3 सीरीज दे रखी होती है। देखिए कुछ देर के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर आप गैपिंग यहाँ निकालेंगे 4 से क्या बनना है ये 8, 8 से क्या बनना है 12, 12 से क्या बनना है 24, 24 से क्या बनना है 36। तो देखिए 4 से अगर 8 बना रहे हैं तो ये कितना गैपिंग हो रहा है, 4 का गैप हो रहा है। 8 से 12 हो रहा है तो फिर से 4 हो रहा है। 12 से देखिए अगर 24 तक पहुंच रहे हैं तो 12 का गैप हो रहा है। फिर 24 से अगर 36 हो रहे हैं तो 12 का। तो कुछ देर के लिए आप यहाँ पे ये कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे कि ये देखिए 4 2 बार बढ़ रहा था, फिर 2 बार 12 बढ़ रहा है। तो अगर इस पैटर्न को आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कोई और इसमें लॉजिक लग रहा होगा। 2 सीरीज बनाकर देख ले रहे हैं। देखिए अगर मान लें कि एक सीरीज ये है 4 से 12 बना है, 12 से 36। तो 4 से 12 कैसे बना है, 3 का मल्टीपल हुआ है। और 12 से 36 कैसे बना है, इसमें भी 3 का मल्टीपल हुआ है। तो जो दूसरी सीरीज है देखिए 8 से 24 है और 24 से क्या होगा ये हमें बताना है। तो 8 से जो 24 हो रहा है उसमें भी तो 3 का मल्टीपल है। देखिए यहाँ पे अगर 3 से गुणा करें तो 8 तिया 24 और 24 में अगर 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 72। 72 अपना ऑप्शन में भी है, इसीलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। इसमें कहा है 2 से 7, 7 से 27 और 27 से 107। कभी कभी आपको ये सीरीज देख के ये समझना पड़ेगा कि ये सीरीज गैपिंग में बढ़ रही है या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। तो देखिए 2 से 7 हो गया, 7 से 27 हो गया, 27 से 107 हो गया। तो सीधे आप कह सकते हैं इसमें ज्यादा रेशियो में संख्याएं बढ़ रही हैं। तो किसी मल्टीपल में जब ये संख्याएं बढ़ रही हैं सबसे पहले आप काम हमेशा गैपिंग ही निकालें। 2 से अगर 7 हो गया तो कितना बढ़ गया ये 5। 7 से अगर 27 हो गया तो ये लोग कितना बढ़ गए 20। और 27 से अगर 107 हो गए तो ये लोग कितना बढ़ गए 80। अब आप लोग यहां से फिर से कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए कि 5 से 20 हो गया, 20 से 80 हो गया, तो अगले टर्म पे क्या आएगा। तो दोबारा से देख लीजिए भाई 5 से 20 कैसे बन गया होगा। तो एक चीज दिख रही है यहाँ पे, अगर हम ये कह दें कि 4 का मल्टीपल हो रहा है और 20 से 80 कैसे बन गया, 4 का मल्टीपल हो रहा है। तो 80 से जो नंबर होगा वो भी 4 का ही तो मल्टीपल होगा। 80 चौक कितना होता है 320। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 320 से और आगे हमें जाना होगा। 107 से जब 320 आगे जाएंगे तो कितना होगा 160 प्लस 320, ये हो जाएगा अपना 427। अगर ये ऑप्शन में है तो अपना तर्क बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। 427 दूसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है 5, 7, 11 खाली जगह 35 और 67। सबसे पहले देखिए गैपिंग निकालेंगे। 5 से 7 होने में ये लोग कितना बढ़ गए 2। 7 से 11 होने में कितना बढ़ गए ये लोग 4 बढ़ गए हैं। और यहाँ पता नहीं आपको कितना बढ़े हैं। फिर यहां से यहां आने में ये भी नहीं पता है। यहां से यहां आने में देखिए 35 से अगर 67 हो गए तो कितना बढ़ गए। 7 से 5 कम करेंगे 2, 6 में से अगर 3 कम करेंगे 3। अभी आपको देखिए यहाँ पे 2 इंटरवल और देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ किस रेशियो में ये लोग बड़े होंगे ये बनाना है। 2, 4। तो एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हो सकता है ये लोग 6 बढ़ गए। लेकिन जब आप कहेंगे 11 से अगर 6 बड़े हैं तो 11 और 6 कितने होते हैं 17। 17 आपका ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 6 तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो 2, 4 हो सकता है मल्टीपल में बढ़ रहे हो। तो अगर हम ये कह दें कि ये लोग 8 बढ़ रहे हैं यहाँ पे तो 11 8 कितना होता है 19। अभी आपका कंफर्म नहीं है कि ये लॉजिक ठीक है, ऑप्शन में तो है लेकिन आगे आपको चेक करना है। 2, 4, 8 बढ़ रहा है तो क्या अगली बार में 16 बढ़े तो 35 आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो प्लस के 16 बढ़ रहे होंगे, इसका मतलब 19 में अगर 16 जोड़ रहे हैं तो 35 हो रहा है। तो आप यहाँ से पैटर्न को देखिए, 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है, 32 बढ़ रहा है। लगातार 2 गुने रेशियो से ये संख्याएं बढ़ रही हैं। तो 19 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने 19 बताने पर ये कारण भी सिद्ध कर दिया कि क्यों ये ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन, 23 से 29 सबसे पहला काम हमेशा गैपिंग करना है कि किस रेशियो में ये बढ़ रही है, हमें खुद पता लग जाएगा कि गैपिंग कितना है। 23 से अगर 29 हो रहे हैं तो ये लोग 6 बढ़ गए थे, 29 से अगर 36 हो रहे हैं तो ये 7 बढ़ गए, 36 से 44 हो रहे हैं तो ये 8 बढ़ गए। तो क्या आगे आपको अब सोचना पड़ेगा कितना बढ़ेंगे, भाई 6 बढ़ गए, 7 बढ़ गए, 8 बढ़ गए, तो अगली बार में तो सीधी सी बात है कितना बड़े होंगे, 9। जैसे ही यहां से 9 बढ़ेंगे, 44 और 9 कितना हो जाएगा, 53। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कहा है 2, 3, 6, 15, 42। तो अगला नंबर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 2 से 3 हो गया, 3 से 6, 6 से 15, 15 से 42। तो 42 के बाद क्या संख्या आई होगी, क्योंकि कुछ जगह लग रहा है आपको ये 1 बढ़ रहा है। मान लीजिए सबसे पहले आप यही तो कहेंगे कि 1 बढ़ गया है। 3 से अगर 6 हो गया है तो ये 3 बढ़ गया है, 6 से अगर 15 हो गया तो ये 9 बढ़ रहा है, और 15 से अगर 42 हो रहे हैं तो फिर ये 27 बढ़ रहे हैं। अब अगले रेशियो में क्या बढ़ रहे होंगे ये चेक कर लीजिए। तो आपको यहां से गैपिंग से लग रहा होगा 3 के मल्टीपल में ये संख्याएं बढ़ रही हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, 1 से 3 हो गया, 3 से 9 हो गया, 9 से 27 हो गया। तो अगली बार में ये लोग किस रेशियो में बड़े होंगे, 1, 3, 9, 27। तो यहाँ 3 का गुणा हुआ होगा, यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा। तो अगर यहाँ 3 का गुणा करें तो 27 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 81। क्या 42 में अगर 81 जोड़ देंगे तो ऑप्शन अपना मिल रहा है 2 और 1 3 और 8 4 12, 1 2 3, 123 दूसरा ऑप्शन यहाँ है भी, और अपना कारण भी बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है कि ये ऐसा हो सकता है। अगले क्वेश्चन, 6 से 17 हो गए, 17 से 39, 39 से 72। तो हमें बताना है अगली संख्या क्या होगी। देखिए 6 से अगर 17 हो गए तो ये लोग 11 बढ़ गए होंगे, और 17 से अगर 39 हो गया है तो फिर कितना बढ़े हैं ये बताना है। देखिए 39 से अगर 17 कम करेंगे तो फिर ये 22 हो गया, और 72 से अगर 39 हो रहे हैं तो फिर ये कितना बढ़ रहे हैं, 39 से अगर 72 हो गए तो कुछ बड़े हैं, कितना बड़े हैं, तो फिर ये 33 बढ़ रहे हैं। अब इतना लिखने से ही आप लोग कैच कर लिया होगा कि क्या हो रहा है। देखिए 11 का पहला मल्टीपल बढ़े, 11 का दूसरा मल्टीपल बढ़े, 11 का तीसरा मल्टीपल बढ़े। तो अगली बार में हम सीधे कह सकते हैं 11 का चौथा मल्टीपल 44 बढ़ रहे होंगे। जब 44 बढ़ रहे हैं तो 72 से अगर 44 को बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, और 7 और 4 11, 116। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये आपको बस इतना करना है और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमसे कहा है 8, 16, 24। उसके बाद में खाली जगह छोड़ दी है, 14, 21 लिखा है, 6, 12, 18। अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा होगा वो आपको दिखने से लग रहा है 8 के बाद 16 हुआ, 16 के बाद 24, मतलब पहले बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, उसके बाद में यहाँ कुछ और होगा। फिर देखिए यहाँ पे 24 से तो कम ही लिखा हुआ है, उसके बाद में फिर देखिए, तो ये हम देखने से ही अंदाजा लग रहा है कि यहाँ तक का सवाल अलग है, यहाँ तक का अलग है। ये 3 पदों की सीरीज बनी हुई होगी। अब किस रेशियो में बढ़ रहे हैं, देखिए 8 से क्या हो गए 16, और फिर 16 से क्या हो गए 24। तो हम कह सकते हैं पहले ये लोग 8 बढ़े हैं, दूसरी बार में भी 8 बढ़े हैं। पहली सीरीज में बिल्कुल अपने लोगों को जो लॉजिक लग रहा है वो यहाँ से क्लियर हो रहा है। लेकिन अच्छा ये निश्चित नहीं कि ऐसा ही होगा, हो सकता है ऐसा ना हो। दूसरी स्टेप में पहुंचेंगे, 6 से 12 हुए तो 6 बढ़ गए हैं, 12 से 18 हुए तो भी 6 बढ़ गए हैं। अब यहाँ क्या हो रहा होगा, 14 से 21 हुए तो कितना हो रहा है 7। तो क्या हम सीधे ये नहीं कर सकते, यहाँ पे देखिए 8 8 बढ़ रहे थे, यहाँ पे 6 6 बढ़ रहे थे 2 बार, तो क्या यहाँ पे फिर 7 7 ही तो होगा, क्योंकि जो लास्ट में लिखा है वही पहले होना चाहिए। तो यहाँ 21 है, यहाँ 14 है, तो फिर ये देखिए अगर इधर से चलेंगे तो कम हो रहा होगा। तो 14 में से अगर 7 कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ जब 8 8 बढ़ रहे हैं, अगर इधर जाएंगे तो 8 8 घट रहे हैं, यही तो कहेंगे। 14 में से अगर 7 कम करेंगे 7, और ऑप्शन में भी ये है, इसीलिए जो अपने लोगों ने पैटर्न बताया है वो बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है 1 0 3 2 5 4। जब भी कभी आपको प्रश्न ऐसा दिखे जहां 1 लिखा है फिर कम हुए, फिर बड़े, फिर कम हुए, फिर बड़े, फिर कम हुए,
तो आप जब बोलेंगे इसे, पहले कोई नंबर है, पहले बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, तो ये कहने में ही लग रहा है कि आप दो बातें बोल रहे हैं। जब दो बातें बोल रहे हैं तो दो सीरीज होंगी नहीं होंगी? देखिए सीरीज दो कैसे बनाएंगे, 1 से 3 मान ले रहे हैं और 3 से 5 मान ले रहे हैं, 5 से यहाँ कुछ होगा। अगली सीरीज तो पहले ये देख लेना ये किस रेशियो में बढ़ रही है। भाई 1 से 3 कैसे हुआ होगा, 2 बढ़ गए। 3 से 5 कैसे हुआ होगा, 2 बढ़ गए। 5 से, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि 2 ही बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर ये एक बार चेक कर ले रहे हैं कि ऊपर वाली सीरीज क्या कह रही है। देखिए ऊपर वाली सीरीज में हम मान रहे हैं 0 से 2 हो रहा है, 2 से 4, तो ये भी 2 बढ़ रहे हैं, ये भी 2 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब एक सीरीज में भी 2 बढ़ रहे हैं और दूसरी वाली सीरीज में भी 2 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ अगर 2 बढ़ाएंगे तो 5 और 2 कितना होता है, 7, और अपना ऑप्शन भी इसमें 7 है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है 2, 5, 10, 17 डॉट और फिर लिखा है 37। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि किस रेशियो में ये लोग बढ़ रहे हैं। 2 से 5 हो गया, 3 बढ़ गए। 5 से 10 हो गया, 5 बढ़ गए। 10 से 17 हो गया, 7 बढ़ गए। यहाँ भी पता नहीं आपको कितना बढ़ना है, और यहां से यहां हो गए, ये भी नहीं पता है। तो एक यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए 3 बड़े हैं, 5 बड़े हैं, फिर उसके बाद 7 बड़े हैं। तो पहला पैटर्न आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है हम 9 बड़े हों, क्योंकि विषम संख्याओं की सीरीज में बढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप 9 बढ़ के देखेंगे तो 17 और 9 कितना होता है, 26 होता है। क्या 26 ऑप्शन में है? अपने ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहां अगर 26 को लिख दें तो कितना बढ़ रहा है अपने लोग, 9। तो 9 के बाद फिर कितना बढ़ना चाहिए, 11। तो 26 में अगर 11 जोड़ रहे हैं तो 37 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो आपने 26 बताया है वो इस सीरीज के फॉर्मेट को बिल्कुल ठीक ठीक बता रहा है कि पहले 3 बढ़ रहे हैं, फिर 5 बढ़ रहे हैं, फिर 7 बढ़ रहे हैं। तो उसी रेशियो में 9 और 11 को बढ़ना चलेगा। जब हम 9 बढ़ रहे हैं तो अपना ऑप्शन 26 मिल रहा है, इसीलिए 26 ऑप्शन इसका ठीक है। अगले क्वेश्चन में जिसमें लिखा है 1, 8, 27, 64, इसमें हमें देख के ही लग रहा है कि ये संख्याएं जो है वो तेज गति से बढ़ रही। देखिए 1 से 8 हो गया, 8 से 27 हो गया, 27 से 64 हो गया। देखिए ये किसी का क्यूब होता है, ये किसी का क्यूब होता है, ये किसी का क्यूब होता है। तो किसी के मल्टीपल से ना चेक करके हम सीधे सीधे कह सकते हैं यहाँ पे कुछ परफेक्ट क्यूब किया इन्होंने। कि जो 1 लिखा है वो 1 का क्यूब है, 8 है वो 2 का क्यूब है, 27 है वो 3 का क्यूब है, 64 है वो 4 का क्यूब है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अगली बार में हम सीधे कह सकते हैं 5 का क्यूब होना चाहिए। 5 की गुणा 5 से 3 बार करेंगे 125, या 5 का जो क्यूब होता है वो 125। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 0, 8, 24, 48। 0 से 8 हो गया, 8 से 24 हो गया, 24 से 48 हो गया। अब ये बताना है कि यहाँ क्या होगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे दोगुना हो रहा होगा, तो आप चेक करके देख लीजिए 0 से 8 कैसे बना होगा, ये भी तो बताना है। 8 से 24 कैसे बना होगा, तो आप कहेंगे 3 के मल्टीपल में हो रहा है। तो अगर यहाँ 3 का मल्टीपल है तो 24 से 48 कैसे बनाएंगे। तो जरूरी नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन मल्टीपल में ही बढ़ रहा हो सकता है कोई और पैटर्न लग रहा हो। अब कौन सा पैटर्न देखिए अपने लोग बनाएंगे, अगर इस पैटर्न से गैपिंग से नहीं हो, क्योंकि 0 से 8 कैसे बनेगा ये आपको नहीं मालूम। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए 48 किसी के स्क्वायर के पास में ही है लिखा हुआ। भाई 7 का वर्ग 49 होता है, 49 के आसपास की ही संख्या है। ये 5 का वर्ग होता है तो ये 5 के वर्ग की आसपास की ही तो संख्या है। ये 3 का वर्ग होता है, ये उसके आसपास है। अगर ये 0 कैसे बना होगा, तो हम ये कह सकते हैं 1 के वर्ग में से अगर 1 कम कर दें तो 0 आ जाएगा। अगर यहाँ 1 के बाद 3 का वर्ग करें और उसमें से 1 कम कर दें तो 3 का वर्ग होता है 9, और 9 में से 1 कम करें तो 8 आ जाएगा। फिर अगर हम कहें 5 के वर्ग में से 1 करें तो कितना आ रहा है, 24। फिर ये कितना है, देखिए 1, 3, 5। 7 के वर्ग में से अगर 1 कम करें तो 7 का वर्ग 49 में से 1 कम करेंगे 48 आ जाएगा। अब 7 के बाद आप कहें 8 के वर्ग में से 1 कम करो तो 8 का वर्ग कितना होता है,
8 का जो अपना वर्ग होता है वो 64 और 64 में से एक कम करेंगे तो 63। अब 63 ऑप्शन में है। लेकिन एक चीज चेक कीजिए आप, यहाँ 1 का वर्ग लिया, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का, यहाँ 7 का, तो क्या हम सीधे अगली बार में 8 का लेंगे? विषम संख्याओं का वर्ग ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं 9 का वर्ग लिया गया होगा और 9 के वर्ग में से एक कम करेंगे। 9 का वर्ग होता है 81 और 81 में से अगर एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 80। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कुछ देर के लिए आप ये नहीं कह सकते कि 8 के वर्ग में से एक कम करेंगे, क्योंकि 1, 3, 5, 7 ये लोग विषम नंबर को ले रहे हैं। जब ये लोग विषम नंबर को ले रहे हैं तो 7 के बाद 8 नहीं लेना है। और ऐसे प्रश्न में आप ध्यान से चेक कीजिए, 8 के वर्ग में से एक कम कर रहे हैं तो वो भी लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है 3, 10, 101। इस पूरे सेशन का ये लगभग मान के चलिए कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 3 से 10 कैसे बना है और 10 से 101 कैसे बना है? 3 से 10 आप कहेंगे 7 बढ़ रहे हैं, तो 10 से 101 कैसे बना होगा? इसका मतलब ये गैपिंग से नहीं बढ़ रहा है, ये किसी मल्टीपल में संख्याएं बढ़ रही हैं। तो 3 का अगर 3 गुना कर दें, देखिए 3 लिखा है क्योंकि 3 से 10 बहुत तेज बढ़ा है। 3 के 3 गुना अगर कर दें तो कितना हो जाएगा? 9। और उसमें एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 3 का अगर 3 गुना कर रहे हैं और उसमें एक जोड़ रहे तो कितना हो जाएगा? 10। तो जो संख्या लिखी है 3 का स्क्वायर और उसमें एक जोड़ दें तो 10 अपना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 9 में एक जोड़ दो। अब 10 मिल गया तो 10 का अगर स्क्वायर करें और उसमें एक जोड़ दें तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100, और 100 में अगर एक जोड़ेंगे तो ये 101 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो संख्या पहले लिखी हुई है अगर उसका स्क्वायर करके उसमें एक जोड़ दे रहे हैं तो अगला नंबर हमें मिल जाएगा। तो अगली बार हमें क्या करना है? 101 का वर्ग करना और उसमें एक जोड़ना है। अब ऐसे ऑप्शन में आप कहें 101 का वर्ग कैसे करेंगे, तो दो तरीके, या तो आप बाई ऑप्शन का यूज कीजिए। भाई यहाँ एक लिखा है तो एक के ऊपर कुछ भी लिखा हो एक ही रहता है, एक ये और एक ये, दो हो गया। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में दो लिखा हो, तो दो ऑप्शनों में लिखा हुआ है। अब आप बाई ऑप्शन में फंस गए। अब आपको सिर्फ 101 का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा या 101 का परफेक्ट स्क्वायर ही बताना है। कितना होता है? देखिए 101 और 101 का परफेक्ट स्क्वायर अगर करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0, 1, 0 से करेंगे देखिए 0, 0, 0, फिर 1 से करेंगे तो ये 1, 0, 1, इसे 1, 0, 2, 0, 1। इसका जो वर्ग आएगा वो आ जाएगा 10, 201 और उसमें एक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 10, 200। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पैटर्न हमेशा आप अच्छे से समझ लीजिए, जो संख्या लिखी है उसी का वर्ग करके एक जोड़ दें तो अगला नंबर मिल जाएगा। बस ये पैटर्न इसमें लग रहा। अगले क्वेश्चन को जिसमें कहा 2, 4, 10, 30, 105। 2 से 4 हो गया, 4 से 10 हो गया, 10 से 30 हो गया, 30 से 105। अगला नंबर कितना होगा? अब ये चेक कीजिए हम मल्टीपल में कहीं गुना तो नहीं हो रही संख्या है, क्योंकि रेशियो जो बढ़ रहा है वो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। 2 से 4 हो गया तो हम ये कह सकते हैं 2 से 4 कैसे हुआ होगा? दुगना कर दिया। अगर दुगना कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, ठीक है। फिर अगली बार में 4 से 10 कैसे होगा? ये तो दुगने से भी ज्यादा है, क्योंकि अगर हम 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 आना चाहिए, यानी दुगना तो नहीं हो रहा है। फिर अगली बार में 10 से 30 कैसे बनाए? 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। 3 से गुणा अगर देखिए करेंगे तो 10 तियां 30 होता है। तो पहले दो गुना हुआ है, फिर एक पद छोड़ दिया है, इसमें कोई और लॉजिक लगा होगा। फिर 3 गुना हुआ है, फिर यहाँ पे एक पद छोड़ा तो फिर यहाँ पे 4 गुना होगा। लेकिन बीच में क्या हो रहा होगा? तो 2 के बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है 2.5 गुना हो रहा हो। अगर हम यहाँ 2.5 गुना करें तो 4 का 2.5 गुना कितना होता है? 4 का 2.5 गुना 25 चौक 100, यानी 10 आ जाएगा। तो 10 आ रहा है, इसका मतलब 2 गुना हो रहा है क्वेश्चन, फिर 2.5 गुना हो रहा है, फिर 3 गुना हो रहा है। तो अगली बार में 3.5 गुना हुआ होगा। 30 का 3.5 गुना अगर करेंगे, 30 गुणा 3.5, 3.5 गुना ऐसे ही तो लिखते हैं। जीरो ऐसे ही लगा लीजिए, देखिए 3 पंजे 15 और 3 तियां 9 और 1 10, एक के बाद डेसिमल 105 आ रहा है।
तो पहले 2 गुना हुआ है, फिर 2.5 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3.5 गुना, फिर 4 गुना। तो 105 का अगर 4 गुना करेंगे तो 100 चौक 420, 420 दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सीरीज जिस रेशियो में बढ़ रही है वो चेक कर ली। देखिए पहले 2 गुना हुआ है, फिर 2.5 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3.5 गुना, फिर 4 गुना। ये पैटर्न इनका चल रहा है। अगले क्वेश्चन में जिसमें लिखा है 2, 7, 11, 8, 13, 17, 14, 19, 23। 2 से 7 पहले बढ़ गए, 7 से 11 फिर बढ़ गए, फिर कम हो गए, फिर बढ़ गए हैं, फिर बढ़ गए हैं, फिर कम हो गए हैं। ये सीरीज जो चल रही है 2 बार बढ़ रही है, 1 बार घट रही है। अच्छा, आप इसमें कहें कि 2 सीरीज बन रही होंगी, तो 2 सीरीज कब बनती है? जब पहले क्वेश्चन बढ़ रहा हो, फिर घट रहा हो, फिर बढ़ रहा हो, फिर घट रहा हो। 3 कब बनती है? जब 3 टाइप का पैटर्न लग रहा हो। यहाँ 2 बार बढ़ रहा है और 1 बार घट रहा है। तो सबसे पहले देखिए 2 से 7 कैसे बना होगा, 5 बढ़ गए। 7 से 11 कैसे बना होगा, 4 बढ़ गए। 11 से 8 कैसे बना होगा, 3 कम हो गए। इस बार पहले 5 बढ़ रहे हैं, फिर 4 बढ़ रहे हैं, फिर 3 कम हो गए। अगले पैटर्न पे देखिए 13 से 17 हो रहे हैं, 8 से पहले 13 हो रहे हैं। तो 8 से अगर 13 हो रहे हैं तो 5 बढ़ रहे हैं, 13 से 17 हो रहे हैं तो 4 बढ़ रहे हैं, और 17 से अगर 14 हो रहे हैं तो 3 बढ़ रहे हैं, 3 कम हो रहे हैं। अब आपने इतना लिखकर ही आप पैटर्न को कैच कर चुके होंगे। पहले 5 बढ़ रहे हैं, फिर 4 बढ़ रहे हैं, फिर 3 कम हो रहे हैं, फिर 5 बढ़ रहे हैं, फिर 4 बढ़ रहे हैं, फिर 3 कम हो रहे हैं। तो यही पैटर्न यहां लगाएंगे। देखिए पहले क्या हुआ होगा, 14 से 19 हुआ है, 5 बढ़ गए। 19 से 23 हुआ है, 4 बढ़ गए, और इसके बाद में 23 से 3 कम होगा। अगर 23 से 3 कम करेंगे तो 20 आएगा, यानी यहां 20 लिखा होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 40 से 60 हुआ है, पहले बढ़ गए हैं, फिर कम हो रहे हैं। 47 हो रहा है, 47 से 53 फिर बढ़ रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं। तो इस तरह के पैटर्न को पढ़कर ही अंदाजा लगेगा। भाई मैं ही 2 बातें बोल रहा हूं, देखो पहले बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सीरीज की बात कर रहे हैं। 40 से 47 7 बढ़ गए, 47 से 54 ये 7 बढ़ गए। तो एक सीरीज में 7 बढ़ रहे हैं, दूसरी सीरीज में क्या हो रहा है देखिए, 60 से 53 ये 7 कम हो रहे हैं। तो 53 से यहाँ कितना होगा, क्या 7 कम होने पे हमें ऑप्शन मिल रहा है? 53 से अगर 7 कम कर दें तो कितना ऑप्शन आ जाएगा अपना, 46 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। जो पैटर्न इन्होंने लगाया है 2 सीरीज में, पहली सीरीज में 7 बढ़ रहे थे और दूसरी सीरीज में 7 कम हो रहे थे, इसका मतलब अपना पैटर्न बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अंग्रेजी अल्फाबेट सीरीज का है, और जब भी आप अंग्रेजी अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन करें इस टाइप का, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है अंग्रेजी में, कि ए कौन से नंबर पर आता है, डी कौन से नंबर पर आता है, जी कौन से नंबर पर आता है, या जे कौन से नंबर पर आता है। ये एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस टाइप का, फिर कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप सेकंडों में कर देंगे। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि अगर आप ये याद नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से याद करें, तब भी आपको कर लेंगे। ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद देखिए ये आ जाता है अपना 14 नंबर पे, 15 नंबर पे, 16 नंबर पे, 17 नंबर पे, 18 नंबर पे, 19 नंबर पे, 20 नंबर पे, 21 पे, 22, 23, 24, 25, 26। अगर आप इसे याद कर लेते हैं और ये पैटर्न अगर आप भूल रहे हैं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है इजोटी नाम से। क्या होती है देखिए, 5 नंबर का आप ये लगा दीजिए, ई हो गया, फिर 10 नंबर का जे ले लीजिए, फिर 15 नंबर का ओ ले लीजिए, 20 नंबर का टी ले लीजिए, और उसके बाद में इजोटी बस आप याद कर लीजिए, वाई ले लीजिए।
ये सिर्फ 5, 10, 15, 20 के रेशियो में आप याद कर लीजिए कि ई 5 नंबर पे आता है, उससे पहले क्या है और बाद वाला क्या है। मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, किसी भी तरह से अगर आप ये प्रोफार्मा याद कर लेते हैं कि ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे होता है और डब्ल्यू के अपोजिट जो है वो डी होता है, एफ के अपोजिट यू होता है, एच के अपोजिट एस होता है। अगर आप इस सीरीज को याद कर ले रहे हैं तो अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग में आपको मिले, सिर्फ 10 सेकंड में आपके लिए वो क्वेश्चन पर्याप्त है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये कहा है सबसे पहले ए लिखा है, ए के बाद डी लिखा है, डी के बाद जी लिखा है, जी के बाद जे लिखा है, तो इसके बाद में क्या आएगा। देखिए ए कितने नंबर पे होता है हमारा, 1 नंबर पे, डी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, जी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे, जे कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, 1, 4, 7, 10, ये लोग हर बार में 3-3 बढ़ रहे हैं। देखिए 1 से 4 हो गया, 4 से 7 हो गया, 7 से 10 हो गया, तो हम सीधे कह सकते हैं अगली बार में 10 से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आ रहा है, एम। एम अपना बिल्कुल ठीक है, बस इतना सा आपको करना है। अब आप कहेंगे तो बहुत हो गया, तो ये आपके लिए परमानेंट लाइफ टाइम हो रहा है। इतना आप अगर याद कर लेते हैं तो सीरीज का कभी भी अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन आए, इतनी बात याद करने से आप हर टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। जब भी कहीं आपको सीरीज के ऐसे अल्फाबेट के क्वेश्चन मिले, उनमें सिर्फ आपको ये याद रखना है। अगर आप ये याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, इजोटी। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो यहां से भी कुछ बच्चे याद करते हैं, ये 5 नंबर पे होता है, ये 10 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 20 पे, ये 25। और टी तो सबको पता होगा, T20 मैच, तो T20 उसे इसीलिए तो कहा होगा। भाई टी कहाँ आ रहा है, 20 नंबर पे। मतलब आप किसी भी तरह से याद करना, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कौन सा अल्फाबेट का अक्षर कौन से नंबर पे आ रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा FJNR। अब आप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 18 की कॉपी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना F कितने पे आ रहा है, J कितने पे आ रहा है, N कितने पे आ रहा है, R कितने पे आ रहा है। देखिए अभी आपने जो क्वेश्चन किया था यहीं से तो सब आपको चेक करना है। F कितने पे आ रहा है, देखिए 6 नंबर पे, J कितने पे आ रहा है, 10 नंबर पे। इस तरह से आपको याद करना है और कुछ भी यहाँ पे नया नहीं। देखिए F कितने पे आ रहा है, अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, इजोटी, इससे आप याद कर लीजिए। अगर आप भूल रहे हैं तो क्वेश्चन 18 में देख लीजिए, ये देखिए इजोटी लिखा, ई आता है 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, बस ये आपको याद रखना है। तो ये होता है 5 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये 25 नंबर पे। अगर आपसे कोई पूछे बताओ एफ कितने नंबर पे आता होगा, तो आप सिर्फ बस इतनी लाइन याद कर लीजिए। अगर ये आपने याद कर लिया तो पूरी सीरीज आपको याद होगी। देखिए ई के बाद ही तो एफ आएगा, तो ई 5 पे तो एफ कितने पे होगा, 6 नंबर पे होगा। अब इसके बाद जे कितने पे, देखिए 10 पे है, तो ये 10 हो गया। एन कितने पे, देखिए अभी आपको कुछ याद करना पड़ेगा, ओ कितने पे, 15 पे, तो एन जो है उसके बाद आता है या पहले आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जब आप ABCD कहते हैं तो आप ये कहते हैं MNO, यही तो कहते हैं। तो पहले क्या आएगा, एन आ जाएगा, फिर ओ आता है। तो अगर ओ 15 नंबर पे तो इससे पहले एन होगा, वो कितने पे हो गया, 14 पे। फिर आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, RST, टी बोलते हैं। तो टी कितने पे, 20 पे, तो आर कितने पे होगा, 18 पे। अब आप एक चीज कैच करके देखिए, 4 ये बढ़ रहे हैं, 4 ये बढ़ रहे हैं, 4 ये बढ़ रहे हैं, तो हम सीधे कह सकते हैं 4 अगली बार बढ़े होंगे। 18 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 22। और 22 नंबर पे कौन आएगा, देखिए 20 नंबर पे कौन आ रहा है, टी। तो आप अंग्रेजी में अल्फाबेट जब कहते हैं PQRSTUB, भाई 20 नंबर पे कौन आ रहा है, टी, तो 22 नंबर पे कौन आएगा, बी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये पैटर्न ठीक नहीं लग रहा है, अगर आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं हो पा रही है, तो फिर आप इसके लिए तैयार रहिए। ये पूरा आपको याद रखना है। देखिए बी 22 नंबर पे यहां भी आ रहा है, और यहां से अगर आप सिर्फ इजोटी याद कर लेते हैं, ये ट्रिक अगर याद कर ले रहे हैं, तो
इस तरह के अल्फाबेट के क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड में, कभी कभी तो आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है ADIP। अब इस पे भी आपको बस यही याद रखना है, जो टी ये होता है 5 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, 15 नंबर पे, 20 पे और ये 25 पे। सबसे पहले हमें देखना है ए कितने पे आ रहा है, ए आता है 1 नंबर पे। इसके बाद क्या है डी, अब डी के बाद ई आता है तो ई कितने पे 5 पे, तो डी हो गया 4 पे। आई कितने पे होता है, देखिए HIJ, तो जे हो गया 10 पे, तो आई कितने पे हो गया 9 पे। उसके बाद क्या आता है MNOP, तो ओ आता है 15 पे, पी कितने पे आ जाएगा 16 पे। अब यहां से आप एक चीज तय करिए, 1 4 9 16, अगली बार में कितना बड़े होंगे ये लोग, तो ये लोग बढ़ नहीं रहे हैं। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग हम कह सकते हैं 25, और 25 नंबर पे क्या आता है 22। क्या 22 ऑप्शन में है अपना? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इस तरह के देखिए आपने आज के सेशन में अल्फाबेट के क्वेश्चन और सीरीज को पूरा करने वाले क्वेश्चन अच्छे से अगर समझ लिए तो किसी भी एग्जाम में जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप सेकंडों में कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेशन में बताइए। बाकी कोई आपको नया प्रश्न अगर पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस क्वेश्चन को जरूर कराया जाएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। थैंक यू।